जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहूणम्। जय बोलिए देवादिदेव एकचारशी बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। कल हमने चर्चा की थी 7 व्यसन की। चलो आपसे पूछते हैं, भाविका बताओ व्यसन किसे कहते हैं? बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब बताओ नियति, क्या हमें व्यसन करना चाहिए? नहीं भैया जी, हमें व्यसन नहीं करना। बिल्कुल सही। कल हमने व्यसन के बारे में पढ़ा था और व्यसन क्यों नहीं करना चाहिए, व्यसन कौन कौन से होते हैं, कल की कक्षा में हमने सब अच्छी तरीके से जान लिया था। अब आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे मूल गुण, अष्ट मूल गुण। शावक के कितने मूल गुण होते हैं? 8। जैसे कि हम शावक हैं, मुनि तो है नहीं, आरिका भी नहीं है, चुल्लक चुल्ली का एलिका नहीं है। अब हम सामान्य शावक हैं, तो सच्चा शावक वही है जो 8 प्रकार के मूल गुणों का पालन करे। गुणों में जो मूल हैं उन्हें मूल गुण कहते हैं। गुणों में जो मूल हैं उन्हें मूल गुण कहते हैं, या मुख्य जो नियम होते हैं, मेन नियम्स, वो मूल गुण कहलाते हैं। अर्थात इन 8 के बिना हम शावक नहीं कहलाएंगे। यदि ये 8 मूल गुण नहीं होंगे तो हम शावक नहीं कहलाएंगे। आत्मा की साधना करने के लिए सबसे पहले शावक बनना अनिवार्य है। तो मूल गुण 8 होते हैं। सबसे पहला मद्य त्याग, दूसरा मांस भक्षण त्याग, तीसरा मधु अर्थात शहद त्याग, चौथा 5 उदंबर फलों का त्याग, 5वां रात्रि भोजन त्याग, 6ठा छानकर पानी पीना, 7वां नित्य देव दर्शन करना और 8वां जीवों पर दया करना। ये 8 प्रकार के मूल गुण होते हैं। सबसे पहला मद्य त्याग, नशीली पदार्थ जो शराब आदि होते हैं उनके सेवन का त्याग करना। ये हमने व्यसन में भी पढ़ा था। शराब का त्याग, बीड़ी, सिगरेट, बियर, वाइन, इन सब पीने का त्याग, इन सब का त्याग करने का मतलब, क्योंकि आपको पता होना चाहिए शराब कितने पदार्थों को सड़ा करके बनाई जाती है। शराब को पीने से लाखों जीव मरते हैं। आप बताओ, क्या हमारा ऐसा शौक जिससे लाखों जीव मरे वो ठीक है क्या? नहीं। इसलिए हमें शराब नहीं पीना चाहिए। ये शराब नाम का हमारा त्याग होना चाहिए। ये पहला मूल गुण है। दूसरा है मांस भक्षण का त्याग। मांस की उत्पत्ति से लाखों जीवों का घात होता है, हजारों लाखों जीव मर जाते हैं। मांस में निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है और असंख्यात जीव मारे जाते हैं। और वो लोग कितने क्रूर होते हैं जो गाय को, बकरी को, मुर्गे को आदि को काट देते हैं। बताओ, वो कसाई उनके ऊपर तलवार चलाते हैं। और कितनी सारी खाने की चीजों में ये सारी चीजें डलती हैं, जैसे कि केक में, टॉफी में, चीज में, आदि चीजों में ये डलती हैं। वो हमारे लिए नहीं खाना चाहिए। तो मांस भक्षण का भी हमारा क्या होना चाहिए? त्याग। आपको मालूम होना चाहिए कि कितने सारे जीवों को लोग मार देते हैं सिर्फ अपने स्वाद के लिए। मालूम है आपको? कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, किसी में गाय का मांस डलता है, किसी में सूकर तक का मांस डलता है। आप बताओ, उसको लोग छूना नहीं चाहते और वो मांस उसमें डाला जाता है और लोग उसको बड़े टेस्ट के साथ खाते हैं। याद रखना, इनमें कितनी सारी गलत चीजें रखती हैं। बाजार का जो सॉस आता है वो हमें कभी नहीं खाना चाहिए। कभी भी बाजार का सॉस नहीं खाना चाहिए। ब्रेड कभी नहीं खाना चाहिए। बाजार की जो चीज आती है वो चीज नहीं खाना चाहिए। जो पेस्ट्री आती है ना, जो केक के ऊपर डलती है, वो कभी नहीं खाना चाहिए। समझ रहे हो? बाजार की जो लिक्विड चीजें आती हैं वो तो कभी खाना ही नहीं चाहिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स। समझ लो, कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पीना चाहिए। मैगी कभी नहीं खाना चाहिए। मैगी खाओगे तो दुर्गतियों में जाओगे। मैगी में कितने सारे, उसमें ये समझ लो अंडा डलता है। मैगी खाने से बहुत पाप लगता है, इसलिए ये कभी नहीं खाना चाहिए। मैगी, पिज्जा, बर्गर, जो बाजार की चीजें खाते हैं उसको मांस भक्षण का दोष लगता है। आप कहते हैं मधु। मधु अर्थात होता है शहद। शहद असंख्यात जीवों को मार करके बनाया जाता है। जो मधुमक्खियां होती हैं वो उनके मुंह का उगाल होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं थूक। जो मधुमक्खियां उसको इकट्ठा करती हैं, मीठा मीठा जो उनके मुंह से निकलता है वो कहलाता है शहद, और लोग उसको खाते हैं।
आपको पता है ये इतना अपवित्र होता है क्योंकि ये थूक है, और कौन अपना थूक खाता है? तो मधुमक्खियों का थूक हम कैसे खाएंगे? और ये अपवित्र होता है, और इसकी एक बूंद खाने में शहद की 7 गांव जलाने के बराबर पाप लगता है। मतलब आपने कितने गांव जला दिए? 7 गांव जला दिए। याद रखना, शहद की एक बूंद खाने में कितना पाप लगता है? 7 गांव जलाने जितना पाप लगता है। इसलिए कभी भी हमें शहद नहीं खाना चाहिए। यदि हम शहद खाते हैं तो ये समझ लो हमने असंख्यात मधुमक्खियों को क्या कर दिया है? मार दिया है। इसलिए मद्य, मांस, मधु, ये पहले 3 हो गए, इनका सेवन हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। चौथा आता है पंच उदंबर फल। 5 प्रकार के उदंबर फल होते हैं। बड़, पीपल, ऊमर, कटूमर और पाकर, ये 5 प्रकार की वनस्पति अर्थात वृक्ष होते हैं। इनमें सूक्ष्म और स्थूल त्रस्त जीव पाते हैं। इनको खाने से बहुत पाप लगता है। ये ऐसे फल हैं कि इनमें बहुत जीव पाए जाते हैं। यदि इनका हम सेवन करते हैं तो असंख्यात जीवों का मरण हो जाता है। अब बताओ, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं। हम और भी सब्जी खा सकते हैं, लौकी, गिलकी, भिंडी, कद्दू, ये खाओ, और इनको खाने से अच्छा है क्योंकि इनमें बहुत सारे जीव मरते हैं। तो चौथा नंबर है 5 उदंबर फल का त्याग। फिर है 5वां रात्रि भोजन त्याग। आपको बताया है दिन में सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जिससे जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, परंतु रात में अंधेरा रहता है और रात में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। और रात में खाने से जीव किसको प्राप्त हो जाते हैं? मरण को प्राप्त हो जाते हैं। खाने में कभी छिपकली गिर जाती है। जब आपको 3 कुलाचार के बारे में बताया था तो कहानी भी सुनाई थी। इसलिए कभी भी हमारे लिए रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात में खाने से मांस भक्षण का दोष लगता है। रात में खाने से मकड़ी आदि खाने में गिर जाते हैं, और मकड़ी यदि खाने में गिर जाए और वो हम खा लें तो हमारे पूरे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। कुष्ठ रोगी, जगह जगह से फुंसियां हो जाएंगी, पीप निकलेगी, खून निकलेगा। जुएं आदि गिर जाते हैं, और जुएं खाने से जलोदर नाम के रोग हो जाते हैं। और रात्रि में खाना खाने से हमारे लिए पाचन तंत्र भी खराब हो जाता है। फिर आप सुबह कहते हैं हमारा पेट तो क्या कर रहा है? दर्द हो रहा है, दुख रहा है। क्यों नहीं दुखेगा भाई? रात को खाओगे तो दुखेगा। और बाजार की कितनी सारी चीजें, वो अधिकांश चीजें रात में ही बनती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट, ब्रेड, ये सब रात में बनते हैं। ब्रेड मालूम कैसे बनते हैं? ब्रेड में जितना कचरा होता है वो सब कचरा डाल देते हैं। कौन कौन सा कचरा? जो बासी रोटियां बची, जो मैदा बची, जो पुराने ब्रेड के टुकड़े बचे, वो सब मशीन में डाल देते हैं, और मशीन में डाल करके फिर क्या करते हैं? बनाते हैं। अब आप सोचो, इसलिए कभी भी हमें रात में खाना नहीं खाना चाहिए। और फिर का पानी को कैसे पीना चाहिए? छान कर पीना चाहिए। क्यों? यदि हम अनछना पानी पिएंगे तो पानी में असंख्यात जीव होते हैं, और वो सारे के सारे असंख्यात जीव क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अब आप सोचो, एक बूंद पानी में साइंस कहता है 36,450 36,450 जीव होते हैं, और वो जीव एक बूंद पानी में क्या होते हैं? मर जाते हैं, अनछने पानी में। इसलिए कभी हमें अनछना पानी नहीं पीना चाहिए, और अनछना पानी से हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। ये भी मैंने आपको बताया है कि पानी हमें कैसे छानना चाहिए। पानी छानने के लिए हमारे लिए एक मोटा दोहरा छन्ना लेना है, और वो छन्ना अच्छा मोटा हो ताकि सूर्य की किरणें उसके आर पार न जा पाए। और वो पानी छानने के बाद उसकी जो टाइमिंग है वो 48 मिनट होती है। उसके बाद उस पानी को 24 घंटे करना है तो आप उसको गर्म कर सकते हो। तो ये पानी के बारे में हो गया। 7वां है नित्य देव दर्शन। प्रतिदिन हमें मंदिर जाना चाहिए, और मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि मंदिर जाने से ज्ञान, ध्यान, तप की वृद्धि होती है। और 8वां है जीवों की दया। आचार्य पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहा है, सबसे बड़ा धर्म है जीव दया। गायों की दया करना, गायों को घास देना, रोटी देना, जीवों की करुणा करना। गर्मियों के दिनों में अपनी छत के ऊपर कौओं को, कबूतरों को पानी पीने के लिए दोना रखना, ये जीव दया कहलाती है। तो इस प्रकार से 8 मूल गुण आपको समझ में आए। हाँ भैया जी। अब आपको कोई प्रश्न पूछना है क्या? हाँ भैया जी, यदि अपन मूल गुणों का पालन नहीं करते तो क्या अपन जैनी नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल, जो सच्चा जैनी है उसको मूल गुणों का पालन करना जरूरी है, नहीं तो आप नाम के ही जैनी हो, जैनी नहीं हो। रात में खा रहे, आलू खा रहे, प्याज खा रहे, अवक्ष खा रहे, तो फिर कह के जैनी। जैनियों के नाम पे क्या है? वो कलंक है, ये समझ लो। वो सच्चे जैनी नहीं है। सच्चा जैनी वही है जो 8 मूल गुणों का पालन करता है, इसके अलावा कोई भी जैनी नहीं है। तो इस प्रकार से आज का ये हमारा पाठ हुआ। आप सबको समझ में आ ही गया होगा
कि हमारे लिए किस प्रकार से 8 मूल गुणों का पालन करना चाहिए। सभी के लिए जय जिनेन्द्र।